जैसे सूर्य उत्तर चला वैसे ही तुम भीतर की ऊंचाई की ओर चलो। ये आपको एक संदेश देना चाहती हूँ कि इसी से, जैसे उत्तर की ओर सूर्य बढ़ रहा है, वैसे अपने भीतर की ऊंचाइयों को छुए। ऊंचाई हमारे लिए कौन सी है? ऊंचाई का अर्थ ये नहीं है कहीं पर हमें सफलता पाना है। ऊंचाई का अर्थ ये भी नहीं है कि हमें सुख समृद्धि पानी है। ऊंचाई का यहाँ पे अर्थ है कि हमें आत्मिक लेवल पे उतना श्रेष्ठ बनना है, हमें जड़ता को छोड़ के बोध की ओर बढ़ना है। यही है, जड़ता को छोड़ जागरण के विषय में सोचना है। पतंग का प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है यहाँ पे? पतंगे केवल उत्सव नहीं, वे प्रतीक भी है। ऊपर उठने की आकांक्षा, बंधन काटने का साहस और खुले आकाश में उड़ान, ये सब इसका एक अर्थ निकलता है। ये तो मैंने आपको एक भूमिका बनाई। वास्तव में यदि हमें समझना है गहराई से इसको, थोड़ा सा और डीपेस्ट लेवल पे, उत्तरायण भीतर की दिशा बदलना अर्थात इनर नेविगेशन को रीसेट करना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर नेविगेशन जो आपको रास्ता दिखाता है, सही सही मार्गदर्शन करता है आपका, तो भीतर की दिशा को बदलना। हम कहते हैं काफी बार अंतर्मुखी बनिए, भीतर उतरिए, पर भीतर भी जो असल भीतर है, हम उस असल भीतर तक तो पहुंच नहीं पाते। सिर्फ ऊपरी मन की लेयर को हम भीतर ही समझ लेते हैं। ध्यान से समझिए, जब हम मन के ऊपर की परत को भीतरी समझ लेते हैं तो मन पे चढ़े हुए तो बहुत सारी चीज़ें, आकांक्षाएं है, महत्वाकांक्षाएं है, इच्छाएं है, कामनाएं हैं, तो हम जब उसमें भीतर उतरते भी हैं तो भी हमें कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि हम मन के लेवल पे ही सोचते हैं। जब हम भीतर दिशा बदलने की बात कर रहे हैं भीतर से, तो भीतर उतरना यहाँ पे मतलब है आत्मिक लेवल पे प्रवेश करना, अपने आप को मन बुद्धि से थोड़ा सा मन से ऊपर देखना। ठीक है, मन से अमन देखना, क्योंकि जब तक हम मन के साथ जब भी हम भीतर उतर रहे हैं तो मन तो हमारे हमेशा भटकाव देता रहेगा। इसलिए भीतर की दिशा बदलने का एक ये बहुत सुंदर दिन है, ये बहुत सुंदर क्षण बन सकता है यदि आप मेरी ये सब बातों को अपने भीतर उतारिए। आमतौर पे हम दिशाएं बाहर देखते हैं, पूर्व पश्चिम। उत्तरायण सिखाता है असली उत्तर भीतर है। ठीक है, असली उत्तर भीतर है। जिस दिन मन की दिशा भोग और प्रतिक्रिया से हटकर बोध और साक्षी की ओर मुड़ती है, वही व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तरायण होता है।